पुरी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ और भ्रम फैलाते हैं, यही काम उन्होंने किया है, अब भी वही कर रहे हैं और सिखों पर हिंदुस्तान में वो किसी तरह की कोई बात नहीं करते। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि देश में जो मॉन्स्टर पैदा हुए वो किसकी सरकार में हुए थे। इतना ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये मोहम्मद जिन्ना वाला माइंडसेट है, मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए, नहीं तो सब नष्ट कर दूंगा। इसके अलावा उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे और मोदी सरकार के कार्यकाल पर भी बड़ी बातें कही। झूठ और भ्रम फैला रहे हैं और इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कम्युनिटी है, सिखों की कम्युनिटी, हिंदुस्तान में तो कभी उन्होंने बात नहीं की। आप बड़े अच्छा फिर कहते हैं कि वो किसी का नाम लेते। अरे देखिए, आप जब सत्ता में थे, आप ये देखिए ये जो मॉन्स्टर्स प्रोड्यूस किए कौन सी सरकार ने प्रोड्यूस किए। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, तो इनको तो अपने अंदर जहां दे नीड टू डू सम सॉलिड इंट्रोस्पेक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाई वी हैड, क्यों ये हुआ और किसने ये करवाया। और ये जो झूठ और ब्लम, दिस इज अ नैरेटिव एंकर्ड इन टोटल लाइज एंड देयरफॉर आई एम not surprised that he's going around doing it, but it is, I think ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाली बात थी पुराने ज़माने में जो किया था कि या तो मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूं, ठीक है, नहीं तो मैं इसको नष्ट करके रहूंगा सब कुछ। ये तो उस किस्म की माइंडसेट है। नहीं तो आप किसी रीजनेबल आप और हम बैठ सकते हैं, हमारी विचारधारा में कुछ अंतर हो सकता है, बट द होल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी सिट एंड एड्रेस दीज इशू। बट ये तो एक लगे हुए हैं, एक किसके खिलाफ है ये, वो उनको देखना चाहिए कि जो आरएसएस है उनकी देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रही है। जब भी नेशन फर्स्ट, और जो मोदी जी की सरकार है, दैट हैज दिस वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन द आइडियोलॉजी, नेशन फर्स्ट। देखिए मैडम, मुझे पता नहीं कितने दिन वो लॉकअप रहे हैं, मुझे लगता है 145 दिन के करीब होंगे लॉकअप में। सवाल ये उठता है कि आप 145 दिन पहले क्यों नहीं रिजाइन किए, या उस 145 दिनों के दौरान क्यों नहीं रिजाइन किए। और आपको रिजाइन करना है तो बड़ी खुशी से करिए। आपको ये कहना, टू डोंट मेक अ टॉकिंग पॉइंट आउट ऑफ इट और क्लेम कि आप कुछ खास कर रहे हैं। जो बेल की कंडीशंस ऑनररी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो पढ़ने लायक है। वो कह रहे हैं आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं साइन कर देते, विच मीन्स ही हैज अ केस टू आंसर। There is a very serious corruption case against him. वो अगर रिजाइन करना चाहें तो that's his call. But I think that case he still has to answer. माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बारी भी 2014 में 37 साल के अनुभव के बाद उन्होंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपनी आए, 272 से ऊपर थे। 2019 में 303 आए। अभी भी अगर आप देखें तो प्री पोल अलायंस के साथ, चुनाव के पहले जो अलायंसेस, इनके हमारी मेजॉरिटी से ऊपर है। 10 साल में जो काम हुआ, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन भारत के इतिहास में 1947 के बाद कभी हुई ही नहीं। ठीक है, अब मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। 7 साल ये मेरा सौभाग्य था, मैं हाउसिंग और अर्बन मंत्रालय के साथ, अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था। 2004 से लेके 2014 तक आपकी हमारे यहां अर्बन स्पेंड का जो फिगर है 1,57,000 करोड़ था, 1,57,000 करोड़। अभी वो 11 गुना या 11 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो ये अगले 10 साल, 2014 से 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मिला के हमने 3 करोड़ से अधिक घर, 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 करोड़ और कर दिए। अभी देखिए 10 साल में 74 हवाई अड्डों की जगह 150 हो गए हवाई अड्डे। हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय में देखिए, ओपाल एक हमारी एंटिटी है जो गुजरात में है, उसमें हमने पहले 100 दिन में यह निर्णय किया है 18,500 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन के साथ, और इसको आगे ले जाएंगे। हमारी उज्ज्वला योजना के तहत एक परिवार में एक दिन का जो कुकिंग पे खर्चा है वो कोई 5-6 रुपए है।